हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणय। मैं हूं बॉबी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। अब बात कुछ यूं है कि इंस्टाग्राम अब इंस्टाग्राम नहीं रहा। इंस्टाग्राम अब गरीबी के नाम पर सिंपैथी देने वाला सिंपैथी स्टेशन बन गया है। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। जो अमीर होके इन्हीं की छाती पर मुंह तलते हैं। अब इसी इंस्टा सिंपैथी की पैदाइश, जैसे रानू मंडल, कच्चा बादाम वाले अंकल के बाद मार्केट में एक नया कलाकार आया है, एक नया आर्टिस्ट आया है जिसका नाम है राजू कलाकार। अब इन भाई साहब की कला ये है कि ये दो टाइल्स लेके बजाते हैं और बैकग्राउंड में गाने अभी भी सोनू निगम की गा रहे हैं। अब आप इनकी शक्ल देखिए, अमूमन तौर पे ऐसी शक्ल के लोग कबाड़ी लाने ले जाने का काम करते हैं। कबाड़ी वाले भैया बिगाड़े पुराना लोहा टीना प्लास्टिक जूता चप्पल शीशी बोतल टूटल फूटल बिचारी थ्रेसर ट्रैक्टर टाली ट्रक जीप मारुति कार गहना गुड़िया घर द्वार मकान दुकान जिला जवार खेत खतियान बकरा बकरी पाड़ा पाड़ी लोटा थारी बेचेगा सरकार। पर नहीं, इनका जन्म तो हमारी डिग्री की मां। इनकी सक्सेस स्टोरी को डेनी जी भी लिख रहे हैं कि वो स्लमडॉग मिलियनेयर 2 बना दे, और वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही चलेगी। अब हुआ यूं था कि कुछ दिलजलों ने इनका गाना सुना और उन दिलजलों ने दूसरों का दिल जलाने के लिए इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया और इनके दो पत्थरों से लगाई हुई आग पूरे हिंदुस्तान में लग गई। और फिर क्या, दे कोलैब पे कोलैब, दे कोलैब पे कोलैब, दे प्रमोशन पे प्रमोशन, बिकॉज द न्यू इंस्टाग्राम सेंसेशन इज राइट। और रातों रात हमारे राजू बन गए जेंटलमैन। अब इनका इंटरव्यू में ये कहना होता है कि जिसके पास पैसा वो राजा और जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। अरे मेरे राजू, जितना पैसा तुझे देखने वालों के पास नहीं है, उससे ज्यादा पैसा तो अब तू कमा चुका है। अब तो ये सिंपैथी बटोरना बंद कर दे मेरे भाई। क्या मोदी जी से आवास योजना में फ्लैट लेकर ही मानेगा तू? मजा नहीं आ रहा है। अब जैसे ही कोई ट्रेंड आता है तो इंस्टाग्राम के कीड़े उस ट्रेंड के पीछे लग जाते हैं। और हद तो जब हो गई जब एक नामी गिरामी कंपनी ने इस टुच्चे ट्रेंड पे एक बैंगर बना दिया। और इसमें अपनी कच्चा बादाम वाली दीदी को तो होना ही था। अब मैंने सोचा देखें तो इन्होंने तो अच्छे भले इमोशनल सॉन्ग को एक पार्टी एंथम बना दिया। दो पत्थरों के टोन को मिक्स करके इन्होंने उसे पार्टी बैंगर बनाने की भरपूर कोशिश करी और इसमें हमारे जो सुपरस्टार हैं ये सिर्फ पत्थर बजाते नजर आए। अच्छा, इस गाने की एक खास बात और अच्छी बात ये थी, ओवरलैप करते हुए कौवे जैसी कंठक आवाज हमारे राजू भैया की हमें सुनाई नहीं दी, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और सोनू निगम का आभार प्रकट करते हैं। एट द एंड अंजलि जी का तो समझ में आता है, उनका तो घर ही इस सब चीजों से चल रहा है। पर मेरा सवाल है राजन जी से, दीपक जी से और ऋषभ जी से कि भैया ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि आपको भी दिल पे छुरियां चढ़ाना पड़ गई? हो सकता है यार लोन ली हो और उसकी ईएमआई भरने में तकलीफ आ रही हो। अब तुम लोग हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें भी पत्थर बजा के आप लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, तो किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने किसी दिल जले दोस्त को इसको फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट में इस वीडियो का फेवरेट पार्ट जरूर बताइएगा। और प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। कहाँ जा रहा है? पत्थर लेने। हाँ यार पत्थर तो लेना ही पड़ेंगे क्योंकि वही बजा बजा के तो करियर बन रहा है। ये सब्सक्राइब तो करते नहीं।